जय हिंद दोस्तों। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, माताएं, सभी के लिए हम दिल और जी जान से भगवान से यही मनोकामना करते हैं कि आपके परिवार में किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, सभी को हर तरह से निरोग रहे, किसी के लिए कोई किसी प्रकार का परेशानी आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। हम हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने सद्गुणों के साथ कार्य करें और अच्छे कर्म करें, जिससे आपका जीवन स्टाइल में कभी भी किसी प्रकार की हानि का सामना उठाना ना पड़े। आप सब लोग अगर सही रास्ते पर चलते रहेंगे, सब मिलजुल कर काम करते रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, तो किसी के जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि हमारा जीवन का जो लाइफ स्टाइल है वो एक इनोवेशन से चलता है। अगर आप इनोवेशन बनाकर रहेंगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, ना ही आपको कोई इंटरफेयर कर सकता है। इसीलिए हमारा सबका प्रथम पाठशाला हमारा परिवार है। परिवार के हिसाब से अपना कार्य करना चाहिए, परिवार में सही ढंग से रहना चाहिए, परिवार को सही गाइडलाइंस देना चाहिए और अपने से बड़ों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा अवश्य करें। आप माँ बाप की सेवा करते रहेंगे तो आपको सभी तीर्थ आपके घर में मिल जाएंगे, क्योंकि माँ बाप ही तीर्थ है, माँ बाप ही भगवान है, माँ बाप ही आपका सब कुछ है। जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, जन्म दिया और आपको पालन पोषण किया, आप उनको कभी ना भूलें और उनका हमेशा सम्मान करते रहें। क्योंकि भगवान ने भी यही कहा है गीता में कि हमारी पूजा मत करो, अपने माँ बाप की पूजा करो। हमने आपको आपके माता पिता दे दिए हैं, उनका अगर आप सम्मान करेंगे तो आपके जीवन में हम हमेशा आपका सपोर्ट करते रहेंगे। आप मंदिरों के चक्कर लगाते रहेंगे तो आपको कभी भी मैं नहीं मिलूंगा, आपको मैं मिलूंगा तो आपके माता पिता के अंदर ही मैं आपको दिखाई दूंगा। आप उनकी सेवा करेंगे तो हम आपके आसपास हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि हमने अपना ही प्रतिबिंब आपके माता पिता में सेव किया है। यानी आपके माता पिता तो मैं आपका माता पिता हूं, यानी आपका माता पिता जो है सेम वही मैं हूं। आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो आप मेरी सेवा कर रहे हैं। अगर आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं, हमको आप याद नहीं कर रहे हैं। भगवान ने सीधा गीता में कहा है, आप मंदिरों के चक्कर लगाते रहें, गुरुद्वाराओं के चक्कर लगाते रहें, मस्जिदों के चक्कर लगाते रहें, आपको मैं कहीं भी नहीं मिलूंगा। अगर आपने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं किया, तो हम आपको कहीं भी धरती पर नहीं मिल सकते। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर इन सब गुणों से आप संतुष्ट नहीं है तो आप हमें मत ढूंढिए। तो आज आपको हम यही वाक्यांश सुना रहे हैं कि आदमी सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास के चक्कर में पूरी दुनिया में भ्रमण करता है, परंतु माँ बाप की इज्जत नहीं करता, माँ बाप की सेवा नहीं करता, भगवान को ढूंढता फिरता है, मंदिरों में घूमता रहता है, चारों तरफ एरिया में भगवान को ढूंढता है। भगवान तो कण कण व्यापी हैं, वो आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, वो तो आपके माता पिता के अंदर ही मिलेंगे, आपसे बड़ों में मिलेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट करने से मिलेंगे, एक दूसरे की मदद करने से मिलेंगे। आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो आपको भगवान का प्रतिबिंब अवश्य दिखाई देगा। आप गरीबों की सेवा करेंगे, भूखे प्यासे को भोजन देंगे, उसके दिल से जो दुआ निकलती है वही भगवान है, वही भगवान का आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को आप
ऐसे व्यर्थ ना जाने दें। उस आशीर्वाद को हमेशा अपने जीवन में उतारते रहे। तो आप मान लीजिए आपको भगवान ने एक वरदान दे दिया है, अगर आप उस आशीर्वाद को नहीं ले पाए तो आपको वही इंसान अश्राप दे सकते हैं। आप हमेशा एक दूसरे का भला करें, एक दूसरे का सहयोग करें, यूनिटेशन बनाकर रहे, कभी भी नेता मंत्रियों के कहने पर कार्य ना करें। आपको मिलजुल कर कार्य करना होगा, तभी आप सुशिक्षित होंगे। आप सुप्रेशियस नहीं बने। सुप्रेशियस बनने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सुप्रेशियस का साथ छोड़ना पड़ेगा और यूनिटेशन का साथ देना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ स्टाइल में एक दूसरे को सहयोग कर पाएंगे और भगवान को ढूंढ पाएंगे। अगर आप मंदिरों के चक्कर लगाते रहे और मंदिरों में दान करते रहे, गरीबों की सेवा नहीं कर पाए, भूखे को भोजन नहीं दे पाए, तो आप भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि काफी लोग सुप्रेशियस यानी कम से कम लगभग 80% लोग सुप्रेशियस यानी अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। अंधविश्वास यानी सुप्रेशियस मैन ऑल ओवर इंडिया, अधिकतर आदमी पूरे इंडिया में लगभग 18% सुप्रेशियस मैन यानी 80% लोग सुप्रेशियस है। तो इनको हमें आपको देखना होगा कि आप सुप्रेशियस ना बने। आजकल तरह तरह के तांत्रिक एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहते हैं, क्योंकि वो इंद्रजाल पढ़ते हैं और उस इंद्रजाल में पब्लिक को फंसाते हैं। वो इंद्रजाल में कोई भी ना आए, अपने कार्य को अपने दिल से पूछ कर करें। आप अपने दिल से किसी कार्य को पूछ कर करेंगे तो आपके दिल में जो परमात्मा है वह आपको एकदम गुड एडवाइस देगा। अगर आप उससे पूछेंगे तो आपको गुड एडवाइस ही मिलेगी, आपको सही सलाह मिलेगी। उससे आप काम करेंगे तो आपको आपकी लाइफ स्टाइल में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। एक बार एक इंसान रात को शमशान के घाट की तरफ से जा रहा था और उसको उजपा लग गया, यानी वह डरा हुआ था। उसके दिल में घर से चलते ही उसको डर बैठा हुआ था। डर एक ऐसी चीज है कि आप कितना भी सही जगह पर जा रहे हो और आपको डर लग रहा है, आपके अंदर डर है, तो आपको प्रतिबिंब लगेगा, यानी आप सुप्रेशियस पर विश्वास करेंगे। जो इंसान नहीं निडर होता है वो सुप्रेशियस नहीं होता, वो सुप्रेशियस पर विश्वास नहीं करता, यानी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो वह इंसान शमशान घाट की तरफ से निकला और वहां से एक छोटा सा जीव खरगोश निकलकर झाड़ी से बाहर को आया और वह बहुत तेजी से भागा। वह इंसान उस खरगोश के देखकर इतना डर गया कि वह बेहोश हो गया। यानी डर, जिस इंसान के अंदर डर अधिक मात्रा में है वह सुप्रेशियस है। सुप्रेशियस वही इंसान बनता है जिसके अंदर ज्यादा डर होता है, यानी हर तरह से वह घबराता है और दूसरे के कहने पर कार्य करने लगता है। किसी ने भी कोई राय दे दी उसी पर चलने लगता है, अपने आप में अपने हृदय से नहीं पूछता है। अपने जो हाइट है, सोयल है, उसके अंदर सोयल है, सोयल मीन्स आत्मा, आत्मा जो है उससे नहीं पूछता है, तो वह इंसान भटक जाता है और उसके अंदर फ्राइटल यानी डर स्टे ले लेता है, यानी उसके अंदर डर ठहर जाता है, जिससे उसके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आ जाती हैं और वह परेशानियों से जूझने लगता है। जबकि दुनिया में कुछ नहीं है, ना भूत है, ना कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ना चुड़ैल है। केवल आदमी को ये तांत्रिक लोग डर पैदा करते हैं, उन्हें सुप्रेशियस बनाते हैं और उनके अंदर इतना डर भर देते हैं कि इंसान डर जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप
सुप्रेसियस पर बिल्कुल विश्वास ना करें, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करें। आपका शरीर एक प्रतिबिंब है जिसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। उस परमात्मा से पूछें तो आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। आप निडर होकर आयन की तरफ चलते रहें। अपना आयन, मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है तो आप नॉट बिहाइंड, पीछे की तरफ, नॉट बिहाइंड सीन, यानी पीछे की तरफ ना देखें, गो, आगे चलते रहें, अप्रोचिंग करते रहें, गो टू अप्रोचिंग साल्वेशन। अपने जो आपका लक्ष्य है उसी पर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। आप पीछे की तरफ देखेंगे, कोई आपको खींच रहा है या कोई आपको डरा रहा है, उसकी तरफ आप ध्यान ना दें। आप अपना कार्य निडरता पूर्वक करते रहें। जैसे आजकल बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनको सिचुएशन रखना चाहिए और उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ, यानी अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमें हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में पास होना है, फेल नहीं होना है। उनको अपनी कोर्स को कॉन्फिडेंस का साथ पढ़ेंगे तो आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। आप अच्छे नंबरों से अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके अंदर कोई भी फ्राइटल नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कोई भी डर नहीं होना चाहिए। अगर किसी आप पेपर को देखकर ही डर जाएंगे तो आप जो याद करके गए हैं, जो आपने रात में कोर्स याद किया है या पहले से याद किया है, उससे आप भूल जाएंगे। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपकी परीक्षा में बैठते समय पेपर आपके हाथ में आया और आप शांतिपूर्वक 2 मिनट सोचें, हट से सोचें, आत्मा से सोचें और मन को एकदम कंट्रोल में रखें। मन को इधर उधर भ्रमण ना करने दें। मन एक चंचल होता है, अगर मन आपका भ्रमण कर गया तो आपने जो याद किया है, जो आपने रात को पढ़ा है, वो आप भूल जाएंगे। आप शांति के साथ पेपर के साथ बैठें और शांति के साथ सोचें तो आपको जो दिमाग में आपके वो सब आपको याद रहेगा और आप शांति पूर्वक अपना पेपर दें। इधर उधर ना सोचें तो आपका दिमाग एकदम कंट्रोल में रहेगा। आप जो आपने याद किया है वो आपके दिमाग में तुरंत सही तरह से आएगा और परमात्मा का अंदर से भजन करते रहें, परमात्मा को याद करते रहें, सरस्वती माता का आगमन करते रहें। आप डर को निकालकर परीक्षा में बैठे, आपको 100% सफलता मिलेगी। आपको कोई भी फ्लॉप करने वाला नहीं है। तो इन सब चीजों को आप, मेरा मतलब आज का वीडियो बनाने का यही है कि आदमी के अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। चाहे आप घूम रहे हो, चाहे आपको कोई डरा रहा हो, उसकी बातों पर विश्वास ना करें, यानी सुप्रेशियस बिल्कुल ना बने। सुप्रेशियस से ही आदमी की लाइफ स्टाइल कमजोर हो जाती है। तो सुप्रेशियस बिल्कुल ना बने, अपनी अंतरात्मा में सोचें और अंतरात्मा के कहने पर ही कार्य करें। अगर आपके अंदर स्वैल है तो स्वैल के हिसाब से काम करें, आत्मा से पूछकर कार्य करें, किसी के बहकावे में ना आए। आपका जो आयम है उस आयम पर चलते रहें, पीछे की तरफ मुड़कर ना देखें। जितने भी लोग सफल हुए हैं, जिन लोगों ने सक्सेसफुल यानी सफलता प्राप्त की है, वो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मान लीजिए भीमराव अम्बेडकर इतना माइंडेड इंसान थे जिन्होंने संविधान को रचा। उन्होंने भ्रमण किया और कंटेस्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हर देश में जाकर उसको कवर किया और आज हम लोग उन्हीं को याद करते हैं। उन्होंने संविधान को लिखा। आज भारत में ऐसा कोई माइंडेड मैन नहीं हुआ जो संविधान को लिख पाता। तो उसी प्रकार से हर इंसान को कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी लक्ष्य को चुनना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ ही करना चाहिए। तो आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखें। आप सुप्रेशियस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। सुप्रेशियस से आप भटक जाएंगे। तो दुनिया में आप अपने आत्मविश्वास को कंट्रोल में रखें और आत्मविश्वास के हिसाब से काम करें, क्योंकि आजकल काफी लोग
आत्मविश्वास पर काम करने की जो कोशिश करते हैं वह सफलता को प्राप्त कर जाते हैं। जो सुपरस्टिशियस अंधविश्वास पर काम करते हैं वह भटक जाते हैं और गलत रास्तों पर चलकर उनका जीवन एंड हो जाता है। तो हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए। हमें अपने हृदय से पूछकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ना कोई घोस्ट है, घोस्ट में ना कोई भूत है, ना कोई चुड़ैल है, केवल आदमी को वहम है जो तांत्रिक लोग करते हैं, आपको डराते हैं। तो आप इनके कहने पर कार्य ना करें। दुनिया में कुछ नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। जो इंसान दुनिया से चला गया वह कभी भूत बनकर जमीन पर नहीं आता है। वह इंसान कर्मों के अनुसार उसको वही करना पड़ता है, वही भुगतता है। इस धरती पर करनी भरनी का फल उसको मिल जाता है। इसके बाद जब उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है तो वह दूसरा प्रतिबिंब किसी न किसी के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसको दूसरा जन्म मिल जाता है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक, यानी स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही है। लोग आपने देखा होगा कि जो आदमी जैसे कर्म करता है वह इसी धरती पर भरता है, उसका वैसा ही शरीर की बनावट हो जाती है। जो लोग पशु पक्षियों को मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं, उनका वैसा ही बॉडी हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपने गरीबों की सेवा की है, आपने सभी को सही रास्ता दिखाया है, हमेशा बाट भिखारियों को भिक्षा दी है और हर तरह से भूखे और प्यासे को भोजन दिया, पानी दिया, तो आपको आपके जीवन में सुख अवश्य मिलेगा। जिसको दुख मिलता है उसको समझ लीजिए सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। दुख पाकर ही आपको सुख मिलेगा। अगर किसी को सुख मिलता रहा तो वो दुखी नहीं होगा, तो उसके जीवन कभी भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि दुख पाकर ही सुख मिलता है। आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें आपको कठिनाई होती है, यानी आपको वहां पर दुख होता है। तो दुख होने के बाद जब वह कार्य सफल हो जाता है, उसको पूरी तरह से आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपको एकदम अपने हृदय से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आवाज आती है, वॉइस आती है कि मैंने इस कार्य को कर लिया। आपको अच्छा प्रतीत होता है, आपको अच्छा महसूस होने लगता है। मान लीजिए आप अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, तो ये एक प्रतिबिंब होता है। यानी किसी भी कार्य करने से पहले आपको कष्ट होगा, आपको दुख होगा। वह जब कार्य फाइनल हो जाता है, जब वह कार्य सही ढंग से हो जाता है, तो आपको सुख की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से सुख और दुख का साथ हमेशा बना रहता है। जिसके जीवन में सुख दुख नहीं आते हैं तो वह इंसान कभी भी किसी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सुख और दुख आदमी के जीवन में आना चाहिए। दुख पाकर ही सुख मिलता है, और सुखी इंसान जो हर समय सुखी होना चाहता है उसका जीवन स्टाइल कम समय चलता है। तो इसीलिए दुख को हमेशा हंसकर झेलना चाहिए, हमेशा अपने दिल में खुशी रखनी चाहिए। आपको कितना भी कष्ट हो रहा है, आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें जीवन में, और दूसरों को भी खुशी प्रकट करते रहे, दूसरों को भी हंसाते रहे और अपने आप को भी हमेशा अच्छा महसूस करते रहे और अपने हृदय में हंसते रहें और दूसरों को भी खुशी प्रकट कराते रहे। यही हमारा जीवन स्टाइल है, यही हमारा लाइफ स्टाइल है, यही हमारा एक लक्ष्य है। आज के लिए मैं मोटिवेशन में यही बताने आया था। आज के लिए हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे भाइयों और बहनों अपना का जो मोटिवेशन है उसको बनाकर रखें और दूसरों को हमेशा खुशी प्रकट कराते रहें। दूसरे के जीवन में हमेशा ऐसा कार्य करें कि उसके हृदय से हंसी, चेहरे पे मुस्कान और उसको हृदय से अच्छा प्रतीत हो। ऐसा कार्य एक दूसरे के प्रति करते रहे। ऐसा मत करें कि दूसरे को आपसे कष्ट हो जाए, उसका मन दुखी हो जाए, उसके हृदय से आवाज यानी आत्मा आपको अश्राप दे। ऐसा आप जीवन में कदापि ना करें। हमेशा खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की पूरी कोशिश करें। तो हम आपको मोटिवेशन में यही बताया था। हमारा चैनल है लाइफ स्टाइल 2435।
यूट्यूब पर जाकर सर्च करें और वहां पर भी आपको वीडियो मोटिवेशन मिल जाएंगे। फेसबुक पर हैं तो फेसबुक को फॉलो करें। फेसबुक पर हमारा महेश पाल सिंह सर्च करेंगे, वहां पर भी आपको मोटिवेशन वीडियो मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।